हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर की सीरीज लाऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर कहाँ से करें। और इतने सारे करंट अफेयर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ्स होती हैं, तो उनमें से क्या क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ याद नहीं रह पाता है। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी आपको विद दी हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। माइंड मैप्स के थ्रू हम जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब करेंगे। ये माइंड मैप्स के आपको कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं है, और ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में भी काम आएंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक करंट अफेयर का कुछ भी नहीं किया है, अगर वो ये पीडीएफ कर लेता है, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरी पीडीएफ करने में। तो अगर जिसने कुछ भी नहीं किया है करंट अफेयर का और ये पीडीएफ कर लेता है, तो उसके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी, ये आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, या फिर अगर आपने बाकी करंट अफेयर कहीं और से कर लिए हैं, उसके बाद अगर आपको रिवीजन की नीड है या फिर याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, तो फिर आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइज, अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा मंथ्स की बनाऊं। वैसे मैं अभी टोटल 4 मंथ्स के करंट अफेयर लाऊंगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अभी हम जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, देन हम दिसंबर, देन फेब एंड देन मार्च। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है मिशन मौसम। मौसम के नाम से ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वेदर से रिलेटेड होगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा। तो ये मिशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही है। इसका आउटले 2000 करोड़ है और ये अगले 2 साल तक चलेगा। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। फर्स्ट इज IMD, सेकंड इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, थर्ड इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? फर्स्ट होगा नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम, एनहेंस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स, एंड थर्ड होगा GI बेस्ड ऑटोमेटिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ आपको मिशन मौसम के बारे में इतना याद रखना है कि इसको 3 इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इम्प्लीमेंट करेगी और उसका टोटल आउटले 2000 करोड़ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो मैंने इस माइंड मैप में लिख दी है। इससे आपको बाइफर्केशन में आसानी मिलेगी एंड लर्न करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है सूर्य किरण, जो नेपाल में होगी और इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है ये। सेकंड है इक्विवेलेंट, जो 13th एडिशन होगा मालदीव्स में, इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है। थर्ड है ला परूस 25, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया, फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर के बीच में, जो अभी होगी इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में। फोर्थ है ट्रोपेक्स 25, ये इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन में। तो इसका एम बेसिकली ये है कि अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई थ्रेट आता है तो उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। एंड लास्ट एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, जो राजस्थान में होगी, वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर अपॉइंटमेंट्स एंड पोजीशंस। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन बने हैं, इंडियन बैंक के MD और CEO विनोद कुमार बने हैं। ऐसे इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, मैं बस आपको एक बार रीड करके बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस PDF को 2-3 बार अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको सारे करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है इसरो के चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी बने हैं V नारायण, BCCI के सेक्रेटरी बने हैं देवाजीत सैकिया और ट्रेजरर है PS भाटिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बहादुर सिंह साबू बने हैं, उनको BSS के नाम से भी बुलाते हैं। PNB के MD और CEO अशोक कुमार चंद्र बने हैं। नेक्स्ट है तुहिन कांता पांडे, जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि इन जनवरी 2025 में ये फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बने थे, लेकिन इन मार्च 2025 में ये सेबी के चेयरपर्सन बने हैं। तो आप एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना कि आपसे जनवरी का पूछा गया है या मार्च का पूछा गया है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर जनवरी का पूछा गया है तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी बताना है। अगर
मार्च का पूछा जाता है तो आपको सेबी के चेयरपर्सन बताने हैं तुहिन कांता पांडे। UIDAI के CEO बने हैं भुवनेश कुमार, जो प्रीवियसली एडिशनल सेक्रेटरी माइटी के थे। आयरलैंड के PM माइकल मार्टिन बने हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। इसको पब्लिश करता है RBI FSDC, बाई एनुअली ये पब्लिश होती है। FSDC की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके चेयरपर्सन हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली ये रिपोर्ट क्या करती है, ये प्रोजेक्शन देती है अगले साल का कि अगले साल में ये चीज़ें हम करेंगे। और इसके कंपोनेंट्स पे आती है, फर्स्ट टाइम ये 2010 में रिलीज हुई थी और ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए निकाली जाती है। इसके प्रोजेक्शन क्या क्या है अब की बार के? GDP ग्रोथ 2025 की 6.6% बताई है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट टू GDP रेशियो प्रोजेक्शन टू डिक्लाइन टू 56.8% और स्टेट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज प्रोजेक्शन टू डिक्लाइन फ्रॉम 31 to 28.8% बताया है। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि GDP ग्रोथ 6.6%, सेंट्रल डेप्ट एंड स्टेट लायबिलिटीज, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है एग्रीस्टैक और एक है कृषि डिजिटल सपोर्ट। एग्रीस्टैक के अंदर आपको 3 चीजें प्रोवाइड होगी। फर्स्ट होगी फार्मर रजिस्ट्री, सेकंड विलेज लैंड मैपिंग रजिस्ट्री, थर्ड क्रॉप सॉन्ड रजिस्ट्री। और कृषि डिजिटल सपोर्ट में भी आपको 3 चीजें प्रोवाइड होगी। फर्स्ट मॉनिटरिंग फ्लड, सेकंड ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड थर्ड वेदर डाटा कलेक्शन। और इसका टोटल आउटले 2817 करोड़ है, जिसमें फंड एलोकेशन है कृषि विज्ञान केंद्र को 1202 करोड़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को 1115 करोड़ का एलोकेशन होगा। ये करंट अफेयर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, जिसके अंदर 2-3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन हो और उसके अंदर से बताना है कि 1 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अंदर ये 2 कंपोनेंट्स आपको जरूर याद रखने हैं, एक एग्रीस्टैक और एक कृषि डिजिटल सपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जैसा मैंने बता दिया है आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मिलके इन्वेस्ट किया है 75 मिलियन यानी कि 630 करोड़ इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड इन विट्स। RBI ने मर्जर अप्रूव किया है नेशनल कॉरपोरेशन बैंक एंड कॉस्मोस कॉरपोरेशन बैंक का। थर्ड है IIT मंडी प्लस C.DOT ने मिलके डेवलप किया है सेमीकंडक्टर चिप ऑफ वाइड बैंड स्पेक्ट्रम। फोर्थ है MPCI प्लस मैग्नेटी, इन दोनों ने मिलके एक्सपेंड किया है UPI एक्सेप्टेंस इन UAE। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे प्लस C.DOT ने मिलके ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G स्पेक्ट्रम बनाया है। नेक्स्ट है UAE हेल्थ इंश्योरेंस प्लस पॉलिसी बाजार ने मिलके PB एडवांटेज स्कीम निकाली है। यूनेस्को और माइटी ने मिलके AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी यानी RAM इन इंडिया में बनाई है। ओडिशा गवर्नमेंट और सिंगापुर GFTN ने मिलकर फिनटेक हब बनाया है भुवनेश्वर में। इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर संजय बैटलफील्ड सर्वेलियंस सिस्टम यानी BSS बनाया है। JSW स्टील और ओडिशा गवर्नमेंट मिलकर 5 स्टील प्लांट्स MTPA बनाएंगे इन कोइंझर ओडिशा में। RBI, येस बैंक एंड मोबीक्विक इन तीनों ने मिलके फुल स्केल CBDC वॉलेट फॉर डिजिटल करेंसी बनाया है। नेक्स्ट है डिजिटल रुपी, इसको इशू करता है RBI एज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और सबसे पहले इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके फीचर्स क्या क्या है? डिजिटल वर्जन ऑफ फिएट करेंसी है, वॉलेट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स होंगी, UPI QR कोड मिल जाएगा और रियल टाइम सेटलमेंट्स होंगी। और एज पर IMF
3 कंट्रीज है जिन्होंने इसको फुली लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट है बहामस, सेकंड है जमाइका एंड थर्ड है नाइजीरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन 3 कंट्रीज ने इसको फुली लॉन्च कर दिया है, तो ये 3 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जिसके अंदर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं, जिसका टोटल प्राइस 25 लैक्स है। 4 लोगों को मिले हैं। फर्स्ट है मनु भाकर, सेकंड डी गुकेश, थर्ड हरमनप्रीत, फोर्थ प्रवीण कुमार। चारों के बारे में लिखा हुआ है कौन कौन से स्पोर्ट्स में इनको मिले हैं, एक बार मैं रीड करके बता देती हूँ। मनु भाकर, जिसको अभी पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, फर्स्ट इन 10 मीटर एयर पिस्टल, सेकंड इज 10 मीटर मिक्स्ड विद सरबजोत। डी गुकेश, जो भी 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में, उसके विनर थे। हरमनप्रीत सिंह, जो हमारी हॉकी टीम के कैप्टन है, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी मिला था। प्रवीण कुमार, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स पेरिस में T64 क्लास हाई जंप में मेडल जीता था। एंड आज का लास्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो भी जनवरी के मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने सिर्फ वही लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे एंड याद कुछ नहीं रहेगा तो उससे बेटर है चाहे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो लेकिन आपको याद रहे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको गलत नहीं करो, अटेम्प्ट करके आओ और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आओ। फर्स्ट है, इसरो ने स्पारडेक्स करके एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट PSLV-C60। इंडिया वर्ल्ड में 4th ऐसी कंट्री है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। 3 और कंट्रीज जिन्होंने किया है वो है US, चाइना, रशिया। और इसके साथ साथ इंडिया ने अभी अपना 100th मिशन कंप्लीट किया है जिसका नाम है GSLV-F15N02। अमेज़न ने ब्लू ओरिजिन फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट बनाया है जिसका नेम है न्यू ग्लेन और CEO है एंडी जेसी। ब्लू ओरिजिन के डेव लिम्प हैं। डीप सीक AI, जो चाइनीज चैट GPT है, इसके फाउंडर है लियांग वैनफेंग, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते होंगे। एंड ये बेस्ड है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लैंग्वेज मॉडल पे। एक्स यानी ट्विटर, जिन्होंने अपना डिजिटल वॉलेट स्टार्ट कर दिया है एप्लीकेशन पे विद द पार्टनरशिप ऑफ वीजा। इसके CEO हैं एलोन मस्क। बायो E3, जो इंडिया की फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि E3 क्या है। तो E3 का मतलब है इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट और बायो E3 की फुल फॉर्म हुई बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। बायो इकोनॉमी 2024 के अनुसार 130 बिलियन प्रोजेक्शन है, वो रीच हो जाएगी 300 बिलियन बाय 2030। नेक्स्ट, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन चाइना में बनी है जिसका नाम है CR450AF। इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर और इसको बनाया है चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप ने। तो गाइस, ये थे जनवरी के करंट अफेयर्स। होपफुली आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिली हो। अगर आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो आपको ये सारे करंट अफेयर याद हो जाएंगे। अगर वीडियो दोबारा नहीं देखनी है तो PDF टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से मैं दिसंबर, फेब एंड मार्च तीनों के माइंड मैप्स लाऊंगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैं करंट अफेयर डालने की ट्राई करूँगी जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाकी कई बहुत मेहनत से ये PDF बनती है, बहुत मेहनत करके करंट अफेयर निकालने पड़ते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो देखने पड़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये PDF अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक करंट अफेयर को हाथ भी नहीं लगाया है, अगर वो कर लेता है तो उसको काफ़ी एज मिलेगा। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर करे हैं कई और से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले अपने बाकी जगह के सोर्सेज से करंट अफेयर कर लीजिए एंड उसके बाद अगर आपको याद करने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं और आपको नोट्स नहीं बनाने उसके, तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।